साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है भाग्य की दौलत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, एक बार एक महात्मा जी भगवत चिंतन करते हुए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वो व्यक्ति बड़ा गरीब था। बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, आप तो उनसे बातें करते हैं। आप जब परमात्मा से आप मिलें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है कृपया वो एक साथ ही मुझे दे दें, ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम ज़रा खुद भी सोचो, अगर भाग्य की सारी दौलत तुम्हें एक साथ मिल जाएगी तो तुम आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपनी बात पर अड़िग रहा। तो महात्मा जी उस गरीब व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में महात्मा जी को ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए विनती की। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के पास काफ़ी धन दौलत आ गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा कि मैंने अभी तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा में कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है, क्यों ना मैं इसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद मुझे यह दौलत मिलने वाली नहीं। ऐसा सोचकर उसने लगभग अपनी सारी दौलत ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी। साथ संगत जी, समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्षों के पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस गरीब व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे कि वो व्यक्ति ज़रूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पाई थी और आगे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो ये सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन ये क्या, उस गरीब व्यक्ति की झोपड़ी की जगह वहां तो एक बहुत बड़ा महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा जी पर पड़ी तो महात्मा जी तो उसका वैभव देखकर हैरान हो गए कि इसके भाग्य की दौलत इतनी कैसे बढ़ गई। तो वो व्यक्ति निम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो भाग्य की दौलत मिली थी वो मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी। उसके बाद ये दौलत कहाँ से आई कहाँ से नहीं मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। तो महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर जाकर वो ध्यान मगन हुए। ध्यान मगन उन्होंने परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, ये कैसे हुआ। तो महात्मा जी को आवाज़ सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल होगा जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। अर्थात जो व्यक्ति जितना कमाता है उसका कुछ हिस्सा अगर वो ईश्वरीय सेवा में लगाता है तो उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं, सेवा का फल तो मेवा है। साथ संगत जी, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज के समय जब अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब जी की सेवा चल रही थी तो उस समय बहुत सारी संगत सेवा कर रही थी। उस संगत में उस समय का राजा भी सेवा के लिए आता था। तो गुरु साहिबान उस राजा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। ऐसा लगातार 4-5 दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन राजा गुरु साहिबान के पास गया और उसने गुरु साहिबान से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, आप हर रोज़ मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। तब गुरु साहिबान ने बड़े प्यार से राजा की तरफ देखा और उन्होंने राजा को एक छोटी सी कहानी सुनाई। बताया, हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन संगत इसी तरह सेवा कर रही थी, पर उस सेवा में कुछ दिहाड़ी मजदूर भी थे। और जो संगत निष्काम भावना से सेवा करती थी उन सारी संगत को गुरु साहिबान शाम को दर्शन देते थे। एक दिन उस दिहाड़ी मजदूर ने सोचा कि क्यों ना मैं भी बिना दिहाड़ी के निष्काम सेवा करूं। तो उसने यह बात अपने परिवार से करी। परिवार ने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाओ। एक दिन हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन एक दिन हम सेवा को ज़रूर देंगे। तो ये बात सुनाकर गुरु साहिबान चुप हो गए। तो ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। हाथ जोड़कर गुरु साहिबान से प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, लेकिन आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, इसका क्या राज है। तो गुरु साहिबान ने फिर मुस्कुराते हुए राजा को जवाब दिया, हे राजन, पिछले जन्म में वो दिहाड़ी मजदूर तुम थे। यह सुनकर वो राजा अचेत सा हो गया कि उस एक दिन की सेवा का फल मुझे ये मिला कि इस जन्म में मुझे राजा का जन्म मिल गया। सेवा का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ज़्यादा की गई हो या थोड़ी की गई हो। जो सेवा हम हृदय से निष्काम भाव से करते हैं वो हमारे लेखे में लिखी जाती है और उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। साथ संगत जी, निष्काम भावना से की गई सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इसलिए हमें भी निष्काम भावना से सेवा करनी चाहिए ताकि वो सेवा सतगुरु के दरबार में स्वीकार हो सके। साथ संगत जी, सेवा करने का अर्थ होता है अनुकूल आचरण करना। एक स्त्री थी जिसके पड़ोस में एक अन्य स्त्री रहती थी। वह स्त्री एक दिन अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो उस समय वह धान या बाजरा कूट रही थी। इसी बीच उसके पति ने बाहर से आकर आवाज दी कि दरवाजा खोलो। वो तुरंत मूसल को हाथ से ऊपर ही छोड़कर दरवाजा खोलने दौड़ी। उसका मूसल ज्यों का त्यों ऊपर निराधार ही स्थिर हो गया। तो दूसरी स्त्री ने जब ये देखा वो सोचने लगी ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, जादू है। उसने पूछा कि मूसल कैसे ऊपर टिक गया। तो उस पतिव्रता ने जवाब दिया, पति की सेवा करती हूँ, ये पति सेवा का फल है। तो उस दूसरी स्त्री ने जानना चाहा कि ये सेवा किस प्रकार होती है। तो पतिव्रता स्त्री ने कहा कि सुबह 4 बजे पति के उठने से पहले उठती हूँ, फिर उन्हें उठाती हूँ। वो शौच जाते हैं तो उनके स्नान का प्रबंध करती हूँ, फिर उन्हें नहलाती हूँ। नहलाने के बाद उनकी पूजा का सामान रखती हूँ। वो पूजा करते हैं तो मैं खाने का सामान तैयार करती हूँ। जब वे कुछ खाकर बाहर चले जाते हैं तब मैं धान कूटती हूँ। जब वे बाहर से घूम कर आ जाते हैं तब मैं किवाड़ खोलने उठती हूँ। इस प्रकार सेवा करती हूँ। तो इसके बाद वो दूसरी स्त्री अपने घर लौट आई। उस स्त्री ने भी इसी प्रकार अपने पति की सेवा करने का निश्चय किया। अब उस स्त्री के पति को दमे की बीमारी थी, उसे सर्दी लगती थी, रात भर उसे खांसी आती थी, उसकी आंख तो सुबह ही लगती थी। तो वो स्त्री भी 4 बजे उठकर अपने पति को उठाने लगी। तो पति बोला, मैं रात भर जगा हूँ, मुझे नींद आ रही है। परंतु पत्नी की जिद करने पर वो बेचारा उठा। स्त्री ने कहा शौच जाओ, तो पति ने कहा अभी नहीं जाऊंगा। इस पर स्त्री बोली कि नहीं तो कहना ही नहीं है, जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। बेचारा चला गया। फिर नहाने के लिए ठंडा पानी रखा तो पति ने कहा मैं अभी नहीं नहाऊंगा, मेरी खांसी बढ़ जाएगी। पत्नी ने जिद की कि नहाना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। बेचारा कांपते कांपते नहाया। इसके बाद पूजा के लिए कहा गया, परंतु उसने कभी पूजा करी नहीं थी। फिर भी पत्नी के कहने पर वो पूजा करने बैठ गया। उसके बाद भोजन करने को बोला तो पति ने कहा अभी भूख नहीं है, खाऊंगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, दमा बढ़ जाएगा। पत्नी बोली खाना तो होगा, मुझे तुम्हारी सेवा जो करनी है। उसने खा लिया तो उस स्त्री ने कहा बाहर जाकर घूम आओ। तो उसके पति ने बोला मैं बाहर क्यों जाऊं। इस पर स्त्री ने कहा जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा जो करनी है। बेचारा बाहर गया तो उसकी पत्नी ने मूसल लेकर धान कूटना शुरू किया। उसके वापस आकर पुकारने पर वो स्त्री भी जब मूसल ज्यों का त्यों छोड़कर जाने लगी तो मूसल उसके हाथों से गिर गया और उसका हाथ टूट गया। इसके बाद वो अपनी पड़ोसन के यहाँ गालियां बकती हुई गई और बोली जैसे तूने बताया था वैसी ही सेवा मैंने की, और पर देख मेरा तो हाथ टूट गया, ऐसा क्यों। पड़ोसन ने कहा भले मानस, क्या ये सेवा हुई। तुम्हारे पति जिस बात से प्रसन्न हो, जिसमें उनका हित हो, जिससे उनको सुख पहुंचता हो, वो काम सेवा है, अन्य कोई भी काम सेवा नहीं है। सेवा का मतलब होता है अनुकूल आचरण करना। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार जी।